हेलो दोस्तों। आज दिल्ली में बहुत ठंड है, कोहरा है। 2-3 दिन से धूप नहीं आ रही है, कोहरा ही कोहरा हो रखा है। पता नहीं बाहर जो गाड़ी चला रहे हैं उनको कैसा रोड कैसे दिख रही होगी, कैसे गाड़ी चला रहे होंगे। हम तो घर के अंदर बैठे हुए, रजाई के अंदर हीटर के सामने, तब भी हमसे बाहर नहीं निकला जा रहा। उंगलियाँ वो जो बाहर रोड पे चलते ना इस टाइम, उनको देखकर तो अजीब सा फील होता है। कैसे कर लेते हैं, इतनी हिम्मत कैसे आ पाती है लोगों में। तो मुझे ना ऐसे ठंड देखकर ना अपने बचपन के दिन याद आते हैं। बचपन के दिन मेरी हर वीडियो में आपने मेरे बचपन के बहुत सारे किस्से सुन लिए होंगे, और आज की वीडियो में भी है, क्योंकि मैं तो गांव में पली बड़ी हूँ, वहीं पढ़ाई करी है। और उसके बाद मैं हर साल की सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ दिल्ली आ जाती थी पापा के साथ, क्योंकि पापा मेरे यहीं जॉब करते थे। NICT एक मलेरिया का ऑफिस है यहाँ पे, संक्रमित बीमारियों का निरीक्षण होता है वहाँ पे। तो दिल्ली में ही सिविल लाइन पे वहाँ जॉब करते थे। तो पापा के साथ हमेशा गर्मियों की और सर्दियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ आ जाते थे, मैं, मम्मी और भाई बहन, हम सबके साथ। तो हमें सर्दियों में भी जब आते थे तो यहाँ बहुत ठंड देखने को मिलती थी, एकदम कोहरा। वो बाहर रोड पे गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो जैसे दरवाज़ा खोलते थे सारा कोहरा अंदर, तो इतना कोहरा रहता था। तो हम खासकर बच्चे क्या करते थे, हमने कार्टून लगा देने। और उस टाइम कार्टून भी कौन से होते थे, वो डक एंड टेल्स, अंकल डॉन, वो नहीं था वो अंकल जो गोल्ड कॉइन रखता था वो वाले, और या फिर बलू, वो कौन सा टेल्स, उसका नाम क्या था, बलू। और उसके साथ ही वो एरोप्लेन उड़ाते थे, उसका भी कोई टेल्स करके कुछ नाम है। तो वो सुनते थे, देखते थे। ऐसे ही 2-3 और कार्टून थे हकूना मटाटा, ये सारे कार्टून देखते थे बहुत मज़े से। हम कार्टून, हमारा पूरा दिन चला जाता था। सुबह सुबह ज़रूर देखते थे, शायद सुबह सुबह लाइव टेलीकास्ट होता था उनका लेकिन सुबह ज़रूर देखते थे। सुबह उठते ही चाय, दूध, मक्खन और अपनी कार्टून टीवी के आगे बैठ जाओ, ऐसे दिन बीतता था। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आजकल के बच्चे भी करते हैं ऐसे, लेकिन वो उनमें वो शरारत नहीं दिखती है, थोड़ा मॉडर्न हो चुके हैं और ज़्यादा। हम तो थे मॉडर्न, लेकिन हमसे ज़्यादा मॉडर्न वो हो चुके हैं अब। तो वो दिन याद आते हैं बच्चों को देख के। तो कभी कभी हमें भी, मेरा भी बच्चा उनकी तरह ऐसे ही कार्टून देखने का मन करता है अभी भी अब आप लोग इसे मजाक बना सकते हो, मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए मेरे साथ के, तो मजाक बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से मजाक बना के सीधा कर देते हैं इंसान को लेकिन कार्टून, जो हमारे टाइम के कार्टून थे वो बड़े अच्छे थे, इतना मैं बता सकती हूँ। और वो उन कार्टूनों ने हमारी ज़िंदगी संवारी है, बिगाड़ी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे कार्टून थे जिनसे एंटरटेनमेंट तो होता था, प्लस खुशी आती थी, घर में खुशी आती थी। और बच्चों को छोटे छोटे खिलौने या छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं परिवार में रहने के, उनके बारे में पता चलता था, और हम वो मोमेंट्स क्रिएट भी करते थे। आज के बच्चे नहीं कर पाते ऐसे मोमेंट्स क्रिएट, तो उनको सिखाना पड़ता है कि यहाँ पे खुशी ऐसे लानी है, खेल ऐसे लाना है, और किस तरह से तुम्हें मोमेंट्स बनाने हैं, ये मोमेंट्स बनाओ। वो स्कूलों में भी सिखाया जाता है और घर पे भी सिखाया जाता है। तो कार्टून्स देखना हमारे लिए एक मनोरंजन होता था। सुबह जितने बजे उठे, आराम से गरम गरम बिस्तर से उठ के कार्टून, टीवी का रिमोट हाथ में और कार्टून शुरू, और वो हमारा मनोरंजन होता था। आज के बच्चे भी करते हैं, पर आज के बच्चे गेम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कार्टून पीछे छूट गया है। जब तक नोबिता का टाइम था, नोबिता देखा, अब नोबिता का टाइम भी चला गया, तो अब वो गेम्स पे ध्यान देते हैं। फ़ोन उठाओ, फ़ोन चाहिए हाथ में सबको, बच्चों को। मम्मी पापा के हाथ से फ़ोन छीन कर अपने हाथ में रखो और गेम्स चलाने हैं। तो आजकल ऐसा हो गया ज़माना कुछ। हमारा वाला टाइम पीछे छूटता जा रहा है। जैसे
हमारे टाइम पे हमारे मम्मी पापा का टाइम पीछे छूटा था। तो ये डिफरेंस है आजकल की बच्चों में और हमारे हम में और हमारे दादा दादों में। इस तरह समय का अंतर, काल चक्र जिसे आप कहते हो, फ़र्क पता चलता है। और इसी तरह मौसम में भी फ़र्क दिखाई देता होगा, पहले के मौसम में, अब के मौसम में, और अनाज, खेती में, फसलों में, कपड़े पहनावे में इतना फ़र्क आ जाता है, ऐसे ही आता है। और इसी में ही संघर्ष ये चलता रहता है, आगे पीछे का सबका, मतलब बुज़ुर्गों से लेके छोटे बच्चों तक का संघर्ष ही चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। जीवन चक्र से कहते हैं, विज्ञान में आप पढ़ते हो लाइफ साइकिल। कीट, कीट से पतंग, पतंग से बड़ा कीट सूख गया, मर गया, फिर वापस से बारीक मिट्टी बन गया, मिट्टी से फिर कीट पैदा हुआ। ये साइकिल चलता रहता है। ऐसे ही हमारा समय का चक्र चलता है। पहले हम फैशन कुछ और था, आपका फैशन कुछ और है। पहले बोलने का तरीका कुछ और था, आपको बोलने का तरीका कुछ और है। देखने का ये ऐसा उपकरणों का, मशीनों का ज़माना, पहले की मशीनें कुछ और होती थी, आपकी कुछ और होगी। धीरे धीरे एडवांसमेंट आती जाएगी, तो बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। तो ये चलता रहता है। वही देखने के लिए हम धरती पे अवतरित होते हैं सबके सब, और अपनी शक्तियों के साक्षी होते हैं हम, कि हमारे पास कितनी शक्तियाँ हैं, हम उनका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वही हमारा गुण और अवगुण कहलाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। कल और लाऊंगी। गप्पों की मेरे पास पूरी भरमार है, तो वो मैं लेके आती रहूँगी आपके पास और लगाती रहूँगी, आपके दिमाग में वायस की तरह छोड़ती रहूँगी। आप सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि मेरे छोड़े गए वायरस जो आपके दिमाग में छोड़ रही हो वो किस तरह से सुकून दे रहे हैं आपको। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।